पपीता एक ऐसा फल जो शरीर में कई लेवल पर काम करता है। अगर इसके न्यूट्रिशन को समझें तो 100 ग्राम पपीते में लगभग 40 ग्राम कैलोरीज पाई जाती है। फाइबर होता है, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ ही विटामिन ए, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। सबसे खास बात यह है, पपीते में एक एंजाइम होता है पेपेन। यही वो चीज है जिसकी वजह से पपीता इतना पावरफुल माना जाता है। पेपेन क्या करता है, ये आपके खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, खासकर प्रोटीन को और डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसी वजह से जिन लोगों को गैस, एसिडिटी, हैवीनेस या ब्लॉटिंग रहती है, उनके लिए पपीता बहुत फायदेमंद माना जाता है। सुबह पेट साफ नहीं होता तो पपीता नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर और पानी स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं और बॉवेल मूवमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए सुबह सुबह खाली पेट पपीता खाना बहुत फायदेमंद होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कब्ज की समस्या होती है, तो कब्ज का रामबाण इलाज है ये। इसके अलावा पपीता इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें विटामिन सी काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है और विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, इन्फेक्शन से बचाता है और रिकवरी तेज करता है। इसलिए जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी होती है, उन्हें पपीता जरूर खाना चाहिए। स्किन के लिए भी पपीता बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं और पिंपल्स कम हो जाते हैं। स्किन साफ होती है और नेचुरल ग्लो आता है। इसके अलावा वेट लॉस करने के लिए भी पपीता एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें कैलोरीज कम होती है लेकिन फाइबर ज़्यादा होता है। इसमें पेट भरा हुआ महसूस लंबे समय तक होता है और बार बार खाने की इच्छा कम होती है। अब बात करते हैं हार्ट हेल्थ की, तो पपीते में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसी प्रकार से हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि पोटेशियम रिच फूड्स जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करते हैं, और वो था मस्क मेलन का। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना। मस्क मेलन का वीडियो बहुत ही पावरफुल था, जिसमें हमने बताया कि उसके 8 ऐसे अनगिनत फायदे जो शायद आपने कभी नहीं जाने होंगे। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी पपीता मदद करता है, जिससे हार्ट हेल्दी रहता है और हार्ट से संबंधित बीमारियों के रिस्क कम हो जाते हैं। आइज के लिए भी पपीता बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग ज्यादा मोबाइल या स्क्रीन देखते हैं, उन्हें पपीता जरूर लेना चाहिए। अब समझते हैं कि पपीता कब खाना चाहिए। पपीता हमेशा दिन में खाना सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर इसे सुबह 10 बजे के आसपास खाइए या 7 से 10 के बीच में खाइए। फिर दोपहर में खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे बाद खा सकते हैं। खाली पेट पपीता थोड़ी मात्रा में खाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। अगर ज्यादा मात्रा में खाली पेट पपीता खा लिया तो एसिडिटी या पेट में जलन महसूस हो सकती है। रात में पपीता खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उस समय डाइजेशन स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं कि कितना खाना चाहिए। एक दिन में लगभग 200 से 250 ग्राम पपीता पर्याप्त होता है। इससे ज्यादा खाने पर फाइबर ज्यादा और लूज मोशन हो सकता है, यानी कि शरीर में फाइबर की अधिकता बढ़ेगी और जब फाइबर बढ़ेगा तो लूज मोशन हो सकता है। पपीता खाने का सही तरीका क्या है? इसे हमेशा फ्रेश और पका हुआ खाना चाहिए। कच्चा पपीता सामान्य लोगों के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड नहीं करेंगे, कच्चा पपीता खाएंगे तो नुकसान देखने को मिल सकते हैं, खासकर कोई अगर सेंसिटिव पर्सन है तो। पपीते को दूध के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन के लिए सही नहीं होता, पेट में प्रॉब्लम कर सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद पपीता नहीं खाना चाहिए। कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखना जरूरी है। अब बात करते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले प्रेग्नेंट महिलाओं को कच्चा पपीता बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपाउंड्स होते हैं जो यूट्रस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। आपने कई बार महिलाओं में देखा होगा जिनको माहवारी नहीं होती है समय समय पर, जिनको प्रॉब्लम्स रहता है, जिनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को पपीता खाने की सलाह दी जाती है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स पपीता खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। और ध्यान रहे, ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होती है, इसलिए पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को एलर्जी की टेंडेंसी है तो पहले थोड़ा खाकर चेक करना चाहिए। अगर किसी को पहले से लूज मोशन है तो उस समय पपीता टोटल अवॉइड करना चाहिए। अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी लूज मोशन की समस्या और बढ़ सकती है। एक और ज़रूरी बात, हर हेल्दी चीज़ भी अगर गलत तरीके से ली जाए तो नुकसान कर सकती है, यानी कि लिमिट बहुत ज़रूरी है। तो पपीता बहुत अच्छा है, लेकिन तभी जब आप सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से खाएं। अगर आप रोजाना सही तरीके से पपीता खाते हैं तो धीरे धीरे आपको डाइजेशन, स्किन, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ में फ़र्क देखने को मिलेगा। इसलिए इसे सिर्फ फल समझकर नहीं बल्कि एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम की तरह इस्तेमाल करें। पपीता खाने के फायदे क्या है, पपीता कब खाना चाहिए, पपीता कैसे खाना चाहिए, पपीता किन किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें
डिटेल में समझे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, उन दोस्तों को जरूर भेज देना जो पपीता नहीं खाते हैं या फिर जो लोग पपीता ज्यादा खाते हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पपीता जरूर खाते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने आज पपीता खाया या नहीं खाया, या लास्ट आपने पपीता कब खाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।